जंगल में बस दो ही रंग करने वाले पक्षी थे। उनमें कालू और बबली चिड़िया थी। बबली बहुत ज्यादा मेहनती, जबकि कालू बहुत ही ज्यादा कामचोर था। शुरू शुरू में तो सब कालू से ही रंग करवाते थे, लेकिन जब से बबली ने ये काम करना शुरू किया था, उसकी मेहनत और काम को देखते हुए सारे पक्षी अब बबली से ही काम करवाते थे। दोनों की कलर वाली शॉप पास पास ही थी। एक दिन दोनों कालू और बबली ग्राहक के इंतजार में बैठे थे कि वहां कबूतर आ जाता है। नमस्ते बबली दीदी, कालू भैया, मुझे ना रंग करवाना है अपने घर को। मेरी शादी है ना अगले महीने, तो आप दोनों कृपया करके मुझे अपना अपना कलर करने की राय बता दें। इससे पहले कि बबली कुछ बोलती, कालू जल्दी से लालच में बोल पड़ता है। कबूतर, वैसे तो मैं 10 भुट्टे लेता हूँ एक घर को कलर करने के, लेकिन क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे सिर्फ 8 भुट्टे लूंगा। मैं तो हूँ भी पुराना, बबली से ज्यादा अच्छा कलर करूंगा। कबूतर भाई, मैं आपसे सिर्फ 5 भुट्टे लूंगी। वो भी अगर आपके पास ना हुए तो बाद में दे देना, उसकी चिंता नहीं है मुझे। तो ठीक है बबली दीदी, आप ही करेंगी मेरे घर को कलर, और मैं आपको 5 भुट्टे भी दे दूंगा। बस ध्यान रखना, रंग एकदम बढ़िया होना चाहिए, ताकि मेरी होने वाली पत्नी मिंकी कबूतरी को मेरा घर पसंद आ जाए। जी कबूतर भाई, मैं बहुत अच्छा कलर करूंगी, देख लेना आप। मिंकी क्या, जिसको भी अपना घर दिखाएंगे ना आप, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। बबली कबूतर के साथ उसके घर को रंग करने के लिए चली जाती है, जबकि कालू पीछे बैठकर कुड़ता रहता है। इस बबली की बच्ची का ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। ये तो मेरे सारे ही ग्राहक तोड़ रही है। मैं ऐसा मजीद नहीं चलने दूंगा। क्या दिन थे वो भी, जब मैं सब पक्षियों से अपनी मर्जी का रेट लेता था, और जब से ना ये ईमानदार चिड़िया आई है, मेरा सारा काम खराब कर दिया है इसने। कालू बजाय अपना काम सही करने और लालच कम करने के, वो बबली का काम बिगाड़ने का सोच लेता है। और दूसरी तरफ बबली बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना काम कर रही होती है। बबली ने कबूतर के घर को रंग करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा सा उसको कलर कर दिया। वाह बबली दीदी, क्या कलर किया है आपने। मैं आपको 5 भुट्टों की बजाय 7 भुट्टे दूंगा। मुझे आपका कलर बहुत अच्छा लगा है। जी कबूतर भाई, बस थोड़ा सा कलर रह गया है, मैं वो कल सुबह कर दूंगी, फिर ये और भी प्यारा लगेगा। अब मैं चलती हूँ, मैं थक गई हूँ थोड़ा। लेकिन कालू को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, और वो चिड़िया का जो कलर हुआ था उसको खराब करने का सोचने लगता है। ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त गोलू बादल के पास जाता हूँ। वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं उसे कहूँगा, बबली ने जहाँ कबूतर के घर में रंग किया है ना, वहां बारिश बरसा दे। ऐसे कबूतर के घर का सारा कलर खराब हो जाएगा और वो बबली की टिका के बेइज्जती करेगा। अब बताता हूँ मैं उस बबली को, बड़ी आई मुझसे पंगे लेने वाली। कालू वहां से गोलू बादल के पास चला जाता है। गोलू बादल आजकल गर्मियों की वजह से पहाड़ों पर गया हुआ था, जहां वो बारिश बरसाता था। कालू काफी देर उड़ने के बाद गोलू तक पहुंच जाता है। नमस्ते गोलू, मेरे दोस्त, बहुत अरसा हो गया है। तुमने तो अपनी जंगल में शक्ल भी नहीं दिखाई हमें। बारिश करना तो दूर, तुम तो कभी मिलने भी नहीं आते हो मुझसे। बस कालू, क्या बताऊं, बड़े बादल जी ने आजकल मेरी ड्यूटी यहाँ पहाड़ों पर लगा रखी है। वो आदेश देते हैं, हम तभी बारिश बरसाने के लिए कहीं जाते हैं। ठीक है, मैं वो कहने आया था कि अगर कल तुम हमारे जंगल में बारिश कर दो तो बहुत धन्यवाद होगा तुम्हारा। इतनी सख्त गर्मी है यार, सारे पक्षी बहुत तंग हैं, और उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे जंगल में बारिश कर दो। ओके कालू दोस्त, मैं अपने बड़े बादल जी से पूछकर जरूर बारिश करने आऊंगा। कितनी बारिश करनी है और कहाँ करनी है, ये सब बड़े बादल जी ही बताते हैं। ठीक है गोलू, अब मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा।
कालू गोलू को ये बोलकर वहां से चला तो जाता है और गोलू बादल अपने बड़े बादल जी से आदेश लेने के लिए चला जाता है। गोलू बड़े बादल के पास पहुंच जाता है। बड़े बादल जी, वो कालू आया था बबली वाले जंगल से, कह रहा था हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसा दो। मैं तो उसे साफ कह दिया, बड़े बादल जी से आदेश लेकर ही आऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, वो कालू, मैं उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसके दिल में खोट है, वो जरूर बबली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बारिश के पीछे किसी पक्षी का फायदा नहीं, बल्कि उसकी अपनी बुरी नीयत है। तो बड़े बादल जी, मेरे लिए क्या आदेश है फिर? मैं क्या करूं? मैं बरसाने जाऊं बारिश के नहीं? अगर वो इस बारिश से दूसरे पक्षी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं हरगिज भी नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम जाओ गोलू, वहां बारिश जरूर बरसाओ, लेकिन तुम वैसा ही करना जैसे मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। ओके बड़े बादल जी, मैं अभी जाता हूँ और मैं वैसे ही बारिश करूंगा जैसा आपने कहा है। और फिर गोलू वहां से बबली के जंगल की तरफ चला जाता है। कालू जब गोलू के पास से वापस आया तो वो बहुत ज्यादा खुश था। हाय, अब मजा आएगा। जब गोलू बारिश करेगा तो बबली की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वाह कालू, तेरी बुद्धि के भी क्या कहने। उधर चिड़िया बड़ी मेहनत से कबूतर के घर का सारा कलर पूरा कर देती है और कबूतर उसे खुश होकर 7 भुट्टे भी दे देता है। कालू बैठा गोलू का इंतजार कर ही रहा था कि वो कब आए और बारिश करे और वो चिड़िया को सबक सिखा सके। वहां गोलू आ जाता है और सिर्फ कालू के घर के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश कर देता है। अरे अरे गोलू भाई, ये क्या कर रहे हो? यहाँ बारिश नहीं करनी है, ये तो मेरा घर है। बारिश से तो घर टूट जाएगा मेरा। अरे कबूतर के घर के ऊपर जाकर बारिश करो ना आप, या फिर पूरे जंगल में जाके करो। नहीं नहीं कालू, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे बड़े बादल जी ने आदेश दिया है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर के ऊपर बारिश कर सकता हूँ ताकि तुम्हें सजा मिल सके और तुम दूसरे पक्षियों को तकलीफ ना दे सको। और यूं गोलू कालू के घर के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश बरसाता है, लेकिन कालू कुछ भी नहीं कर सकता था और कुछ ही देर बाद उसका घर बुरी तरह खराब हो जाता है। अरे गोलू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा किसी पक्षी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचूंगा, ना किसी के बारे में बुरा सोचूंगा। और अब ये बारिश बरसाना तो बंद कर दो। सारा घर खराब तो हो गया है मेरा, अब ये टूट जाएगा। ठीक है कालू, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, हमें किसी की कामयाबी से जलने की बजाय हमेशा खुद मेहनत करनी चाहिए। फिर गोलू वहां से चला जाता है और कालू वहीं बैठा रोता रहता है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी की कामयाबी से और ईमानदारी से जलने की बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी की भी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा कामयाब होना निश्चिंत होगा।